ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब्बसाहुणं येषु पंचेनोकारो सप्पपापप्रणाशनो मंगलानंच सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूलिभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवसे लौकिकराभण्डार श्री गुरु गौतम समरी वांछित फलदाता ज्ञानदान क्रियाशील तपस्यागे सुग्र रखा भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदम निरांदानाम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। 24 तीर्थंकर परमात्मा, आपको शायद 24 तीर्थंकर परमात्मा के नाम आते होंगे। 24 का नाम 3-24 तक चलता है, आगे नहीं चलता। आज पार्श्वनाथ परमात्मा को आप इतना याद करते हो, पहली, दूसरी और तीसरी 24 थी, चौथी 24 में पार्श्वनाथ कौन थे कोई नहीं जानेगा। आज परमात्मा महावीर को हम इतना याद करते, दिलो जान से याद करते हैं, लेकिन तीसरी 24 में कोई, चौथी 24 में कोई नहीं जानेगा परमात्मा महावीर कौन थे। अरे आगे की बात जाने दो, पिछली 24 में हम कौन जानते हैं? 3-24 से पहले कौन से भगवान थे, किसको नाम आता है? अरे पिछली 24 के भी मान 1-2 नाम आते हैं, ज्यादा नाम हमको आते नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा का भी पुण्य इतना होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3-24, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन हमारा जिन शासन का गौरववंत इतिहास ये कहता है, हमारी यशस्वी गुरु परंपरा का इतिहास ये कहता है, 84-24 तक, 84-24 तक स्तूलिभद्र जी का नाम अमर रहने वाला है। चाहे तीर्थंकर परमात्मा को लोग भूल जाएंगे, उनके नाम को भूल जाएंगे, उनके चरित्र को भूल जाएंगे, उनके जीवन को भूल जाएंगे, लेकिन स्वनाम धन्य ऐसे स्तूलिभद्र जी महाराज को 84-24 यानी 84-24 तक उनको याद किया जाएगा। ऐसे स्तूलिभद्र जी महाराज के चरणों में पावन वंदना करते हुए आगे चलते हैं। कितने कितने के नाम ले, कितने कितने को याद करें। ऐसी अद्भुत श्रेष्ठ गुरु परंपरा हमें मिली है। मैं आपको कहना चाहता हूं, 3 चीजों को हमेशा नजर के सामने रखना। एक आदर्श, एक आलंबन और एक आचरण। खाली जीवन चरित्र सुनना नहीं है, उसमें से बोध लेते चलना है। एक एक परमात्मा के शासन के साधुओं के, एक एक आचार्य भगवान के, एक एक हमारी यशस्वी गुरु परंपराओं के जीवन को हम सुनते सुनते बोध लेते चलना है। ऐसे कैसे आगे नहीं चलना है। ये कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाली बात है। 3 चीजों को हमेशा नजर के सामने रखना। नंबर 1 आदर्श, नंबर 2 आलंबन और नंबर 3 आचरण। आदर्श वह होता है, तीनों की डेफिनेशन समझ लो। आदर्श वह होता है जहां पहुंचना हम चाहते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। मेरे जीवन का आदर्श कोई अलग होता है, आपके जीवन का आदर्श कोई अलग होता है, गुरुदेव के जीवन का आदर्श कोई अलग होता है। हर एक क्षेत्र में आदर्श बदलता रहता है। व्यापार में आदर्श अलग होता है, धर्म के क्षेत्र में आदर्श अलग होता है, परिवार के क्षेत्र में आदर्श अलग होता है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आदर्श अलग होता है। अलग अलग क्षेत्र में आदर्श बदलते रहते हैं, लेकिन आदर्श वह होता है जहां हम पहुंचना चाहते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। दूसरे नंबर में होता है आलंबन। आलंबन यह होता है जहां हम पहुंचना चाहे तो पहुंच पाते हैं। हम यदि एड़ी चोटी का जोर लगा दे तो वहां तक निश्चित पहुंच जाते हैं। और तीसरे नंबर में होता है आचरण। आदर्श और आलंबन तक पहुंचने वाली जो चीज है, पहुंचाने वाली जो चीज है, वो है हमारा आचरण। धर्म के क्षेत्र में 3 चीज हमेशा सामने रखना, आदर्श, आलंबन और आचरण। आपका आदर्श क्या है, बहुत मायने रखता है। आप किसका आलंबन लेकर चलते हो, बहुत मायने रखता है। आपका आचरण क्या है, बहुत मायने रखता है।
यदि तप के क्षेत्र की बात करें, हमारे जिन शासन के आचार्य भगवान हंसरत्न श्री महाराज साहब हमारा आदर्श हो सकते हैं। जीवन का करीबन 80वां मासिक समन चल रहा है उनका। हमको लगता है कि हमारा मन कितना भी हो लेकिन यहां तक पहुंच नहीं सकते। तप के क्षेत्र में हंसरत्न श्री महाराज साहब हमारे लिए आदर्श बन सकते हैं। आलंबन, ये दो साध्वी जी भगवान की उत्कृष्ट तपश्चर्या। श्री नंदिदास जी महाराज साहब को मासिक समन की तपश्चर्या, अक्षय नंदिदास जी महाराज साहब को 28 की तपश्चर्या, वो हमारे लिए आलंबन बन सकते हैं। हमें पता है कि हंस रत्न श्री महाराज साहब तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन यदि एडी चोटी का जोर लगा लेते हैं, जीवन में कभी कभार मासिक समन कर लेंगे, कभी कभार 28 तो निश्चित कर लेंगे। जहां पहुंचने का बहुत मन होता है लेकिन पहुंच नहीं सकते, वह आदर्श होता है, और जहां हम पहुंच सकते हैं वो आलंबन होता है। ये दो साध्वी जी भगवान की उत्कृष्ट तपश्चर्या हमारे लिए आलंबन है। और ये आदर्श और आलंबन को सामने रखकर कल संवत्सरी महापर्व के दिन हम उपवास की तपश्चर्या करेंगे। यह हमारा आचरण है। खाली आदर्श आलंबन को सामने रखने से कुछ नहीं होता, आचरण करना पड़ता है। चलो उन्होंने 30 कर लिए, उनकी स्मृति में हम 1 तो कर ले। अरे संवत्सरी महापर्व के दिन भी हमें खाने का मन होता है, समझ लेना नहीं ये हमारा जीवन बेकार है। संवत्सरी जैसे पर्व के दिन भी हम खाना खा लेते हैं, ठीक है, कोई शारीरिक तकलीफ है, ऐसी तकलीफ है जहां हो ही नहीं सकता, ये अलग चीज है। इम्पॉसिबल हो तो अलग चीज है, लेकिन प्रयत्न और पुरुषार्थ, आपका मन ना बोलता हो ना तो नहीं सुनना, आपका शरीर ना बोलता हो ना निश्चित सुन लेना, तबियत को संभाल लेना। लेकिन आपका मन बोलता हो नहीं यार आज तो एकादशा कर लेते, नहीं आज तो ब्यास्ता कर लेते, आज नौकाशी कर लेते, आज चल जाएगा, आज ये कोरोना चल रहा है, ये है ये वो है, कोई बहाना नहीं। कल के दिन तो हम आदर्श और आलम्बन को सामने रखकर तपश्चर्या निश्चित हमें करनी ही है, हम निश्चित तपश्चर्या करेंगे ही करेंगे। धर्म के क्षेत्र में 3 चीजों को हमेशा सामने रखना, आदर्श, आलंबन और आचरण। बहुत महत्वपूर्ण होता है आचरण। हमारे जिन शासन में ऐसे ऐसे श्रावकों की परंपरा, ऐसे ऐसे साधुओं की परंपरा, ऐसे ऐसे साध्वी जी भगवंतों की परंपरा, क्या बात करूं मैं आप। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी महाराज, उनकी माता पाहिनी देवी, आपको पता है करीबन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे जिन शासन में, मैं बहुत दर्द के साथ कहता हूं, हमारे जिन शासन में हमारे साध्वी जी भगवंतों को जो बहुमान मिलना चाहिए, जो उनकी सेवा शुश्रूषा होनी चाहिए, जो संघ की ओर से उनका ध्यान रखा जाना चाहिए, वो होता नहीं है। आचार्य भगवंतों की आप बहुत सेवा कर लेते हो, पदस्थ आते आप बहुत संभाल लेते हो, अरे 2 साधु आते फिर भी आप संभाल लेते हो, लेकिन साध्वी जी भगवंत को करीबन आज की परिस्थिति देखिए, पूरे भारत भर में हम कई जगह जाते हैं, कई जगह घूमते हैं, विहार करते हैं, विचरण करते हैं, लेकिन आप लोगों की दृष्टि में हमारे यहाँ नमो लोहे सव साहुणम कहा गया है। इसका मतलब यह नहीं कि नमो लोहे सव साहुणिनम नहीं है। साधु और साध्वी समान हकदार है। साधु और साध्वी ऐसे स्तंभ है जो जिन शासन के, इन्होंने जिन शासन के इतना किया है, आप सोच भी नहीं सकते। अरे आप कभी बैठ के पढ़ो इतिहास 2600 साल का, आपको पता चलेगा ऐसी ऐसी साध्वी जी, ऐसी ऐसी वीरांगना साध्वी जी जिन्होंने जिन शासन की काया पलट कर दी। लेकिन आज का चितार थोड़ा अलग है। मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है, धर्म की प्रभावनाएं साध्वी जी ज्यादा करवाती है, तपस्या निश्चित हमारे से कई ज्यादा उनके जीवन में होती है। ऐसे ऐसे नियम होते आप सोच भी नहीं सकते। त्याग के क्षेत्र में वो हमारे से आगे है, तप के क्षेत्र में वो हमारे से आगे है, आराधना करवाने के क्षेत्र में वो हमारे से आगे है। सभी क्षेत्रों में से हमारे से आगे होने के बावजूद भी आज श्री संघ की ओर से साध्वी जी भगवंतों की कहीं उपेक्षा होती नजर आती है। बहुत बड़े दुख की बात है। और मैं तो आपको इतना कहना चाहता हूं, चाहे आपको पता चले आचार्य भगवंत आए, आप उनकी खबर लेने नहीं जाओगे, कोई बात नहीं, बहुत लोग चले जाएंगे, लेकिन आपको पता चले कोई 2 साध्वी जी भगवंत आए हैं, विहार करके आए हैं, अननोन है, पहली बार हमारे संघ में पधारे हैं, निश्चित उनको साता पूछने, उनको कुछ न कुछ कामकाज पूछने चले जाना। आचार्य भगवंतों का ध्यान रखने वाले बहुत होते हैं, साध्वी जी भगवंतों का ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता है। ये बड़े दर्द की बात है। और मैं आपको बता दूं,
हमारे जिन शासन के दो सिरमौर आचार्य भगवान, एक कलिका श्रवण हेमचंद्राचार्य जी महाराज और दूसरे आचार्य भगवान हरिभद्र सूरी महाराज साहब, और दोनों यदि हमारे जिन शासन को मिले हैं, कलिका श्रवण जी मिले तो पाहिनी देवी की वजह से, और हरिभद्र सूरी महाराज मिले तो याकिनी महोत्तरा सोनू की वजह से, दोनों साध्वी जी भगवंतों की वजह से हमारे जिन शासन को ये दो सिरमौर आचार्य भगवंत मिले। इसलिए मैं आज सकल संघ से अपील करना चाहता हूं, साध्वी जी भगवंत की उपेक्षा करने का पाप जीवन में कभी नहीं करना। और माता पाहिनी देवी संयम लेने के बाद में जीवन के अंतिम सांस गिन रही है, और पाटन का सकल संघ इकट्ठा हुआ है और कहते हैं कि साध्वी जी भगवंत, आपके पीछे हम 11 करोड़ की धनराशि का सदुपयोग करेंगे, 11 करोड़ रुपए हम आपके पीछे सदव्यय करेंगे, 11 करोड़ रुपए हम आपके पीछे वापरेंगे। फिर भी साध्वी जी भगवंत के मुख पर आनंद नहीं दिखाई पड़ रहा है, फिर भी साध्वी जी भगवंत का मुख उदास है। सकल संघ ने पूछा क्या हुआ? साध्वी जी भगवंत ने कह दिया, पूरा संघ आ गया लेकिन हेमचंद्र तो आया नहीं, उसको मैं देखना चाहती हूं, उससे मिलना चाहती हूं। संघ के लोग गए, हेमचंद्राचार्य जी महाराज जी को बुलाकर लाए, आ गए, बैठ गए माताजी साध्वी जी महाराज के पास में, और पाहिनी साध्वी जी महाराज साहब ने पूछ लिया, हेमचंद्र, इस संघ वाले तो मेरे पीछे 11 करोड़ रुपए की धनराशि का सदुपयोग करेंगे, तू मेरे पीछे क्या करेगा? माताजी बताओ मैं क्या करूं? नहीं तेरी भावना क्या है? नहीं माताजी, जो आपकी भावना वही मेरी भावना। एक काम कर, ज्ञान में तेरी शक्ति गजब की है, कई श्लोकों की तूने रचना भी कर ली है, कई श्लोक तूने बना भी लिए हैं, और यदि मेरी अंतिम इच्छा तू पूछता है, यदि मेरे से अंतिम बात तू सुनना चाहता है, हेमचंद्र मैं तुझे इतना ही कहना चाहती हूं, हमारे पर जिन शासन का उपकार अनहद है, हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम राजी होते हैं, और मैं तुझे इतना कहना चाहती हूं, तेरी ज्ञान की इतनी शक्ति है, और यदि तू मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता है, ज्ञान के क्षेत्र में 3.5 करोड़ नए श्लोक की रचना तुझे करनी है, ये मेरी अंतिम इच्छा हो सकती है। और 1 करोड़ नमस्कार महामंत्र का जाप तुझे मेरे पीछे करना है। और दोनों के लिए जब आचार्य भगवंत हेमचंद्राचार्य जी महाराज ने वचन दिया, तब जाके उनके मुख पर प्रसन्नता आ गई। यह हमारा जिन शासन है, यह हमारे जिन शासन की अद्भुत परंपरा है, यह हमारे जिन शासन के स्वनाम धन्य एक एक आचार्य भगवंत, एक एक श्रमणी वर्या, एक एक साध्वी जी भगवंत, किसके किसके नाम ले, किसके किसके नाम ना ले, आप पूरा चतुर्मास सुनते रहो, फिर भी हमारी गुरु परंपरा खत्म नहीं हो सकती। एक एक के जीवन में इतना जबरदस्त कार्य एक ने किए। और मैं आपको बता दूं, ये 2600 साल तक शासन चलाए ना, श्रावक और श्राविकाओं का योगदान नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन जो योगदान साधु और साध्वी जी भगवंत ने दिया है ना, आपकी कल्पना से बाहर का है। जो योगदान चाहे तन का, चाहे मन का, चाहे जीवन का, अरे श्रावक लोगों ने तो धन कर दिया, धन का सदव्यय कर लिया, महाराज साहब ने जहां जहां प्रेरणा दी वहां धन का सदुपयोग कर लिया, लेकिन 2600 साल तक शासन टिकाने में आप लोग नहीं हो, ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन यदि महत्वपूर्ण भूमिका किसी ने निभाई है तो हमारे साधु भगवंतों ने और हमारे साध्वी जी भगवंतों ने जान की बाजी लगा दी। चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे बलिदान देना पड़ जाए, चाहे जो हो जाए, लेकिन शासन को कभी छोड़ा नहीं, शासन को हमेशा समर्पित रहे, हमेशा शासन के प्रति वफादार रहे। मैं आपको कहूं, आपके पास एक भी चीज ऐसी नहीं है जिनके लिए आप मृत्यु को स्वीकारने को तैयार हो जाते हो। आपका संसार का नियम है, जिंदा रहेंगे तो वापस प्राप्त कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे धन, चाहे दौलत, चाहे पत्नी, चाहे पुत्र, चाहे परिवार, आपके पास एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसके लिए आप मृत्यु का स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हो। लेकिन हमारे पास एक चीज ऐसी है, ये 2600 साल के शासन में, 2600 साल के इतिहास में, ये रजोहरण की रक्षा के लिए, ये संयम की रक्षा के लिए हजारों आत्मा ने मृत्यु को स्वीकार कर लिया, लेकिन संयम को नहीं छोड़ा। चाहे 500 साधुओं को पीस दिया गया चक्की में, फिर भी संयम का त्याग नहीं किया, संयम को हमेशा संभालते रहे, क्योंकि हमारे लिए ये रजोहरण बहुत महत्वपूर्ण है। अंतिम बात कहकर आज के प्रवचन को परिपूर्ण करता हूं। इतने नाम है आचार्य भगवंतों के, इतने नाम है, मुझे लगता है बस मैं बोलता रहूं, ऐसा गुणानुवाद करता रहूं, ऐसे यशस्वी परंपरा का गुणगान करता हूं, ये समय आगे चले ही नहीं, समय रुक जाए, इतने नाम है, लेकिन समय की एक सीमा मर्यादा है, उस सीमा मर्यादा में रहकर हमें सब कुछ करना है। एक ऐसे आचार्य भगवंत हमारे जिन शासन के,
वो आचार्य भगवान का नाम था बप्पा भट्टी सुरेश्वर जी महाराज साहब। 14 साल की उम्र में उनकी आचार्य पदवी होने जा रही है। और हमारा इतिहास यह कहता है, हमारा शासन यह कहता है, हमारा जीवंत और यशस्वी इतिहास यह कहता है, ऐसा कहा जाता था उनके एक कंधे पर महालक्ष्मी विराजित होती थी और उनके दूसरे कंधे पर मां सरस्वती विराजित होती थी। 14 साल की उम्र में आचार्य पदवी, 40,000 लोग बैठे हुए। 14 साल की उम्र में इतने गुरु भक्त आम राजा से लगाकर इतने ऐसे ऐसे गुरु भक्त जो जिसको लगता है कि यार 14 साल की उम्र में क्या उपलब्धि उन्होंने प्राप्त कर ली है। बप्पा भट्ट सुरेश्वर जी महाराज साहब संयम ले लिया, धीरे 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 आगे बढ़ते रहे। गुरु को लगा भी आचार्य पदवी देने का समय हो गया है। एक चीज समझ लेना, आपके संसार में पद की प्राप्ति उम्र को देखकर होती है, हमारे यहां पर पद की प्राप्ति पात्रता को देखकर होती है। आपके वहां पे प्राप्ति का महत्व बहुत है, मुझे ये मिलना चाहिए, 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 मैं आपका बेटा हूं, मुझे ये भाग मिल जाना चाहिए। आपके वहां पे संसार के संबंधों में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा आपके वहां पे प्राप्ति का बहुत बड़ा महत्व है, हमारे यहां पर पात्रता का बहुत बड़ा महत्व है। और बप्पा भट्टी सुरेश्वर जी महाराज साहब 14 साल की उम्र, और 14 साल की उम्र में एक कंधे पर महालक्ष्मी, एक कंधे पर सरस्वती, आचार्य पदवी की डेढ़ तय हो गई। 40,000 लोगों की मेतनी बैठी हुई है, सभी गुरु भक्त बैठे हुए हैं और आचार्य पदवी का वास्तव डालना है। उसके पहले गुरु के चेहरे पर कुछ उदासीनता के भाव आ गए। बप्पा भट्टी सुरेश्वर जी महाराज साहब को लगा ये क्या, खुद के शिष्य की आचार्य पदवी हो रही हो, गुरु को कितना हर्ष होता है, गुरु को कितना आनंद होता है, पुत्र से की अधिक उनका राग होता है। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा